मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्केट के अंदर बहुत 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 ज़्यादा फ़ंड फैलाए जा रहे हैं और ओरिजिनली भी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से क्रिप्टो को जो है वो ऊपर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिप्टो को ऊपर जाना चाहिए था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉइन्स जो हैं वो जैसा कि मैं आपको बता दूं, VGX आज माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। उसका क्या रीज़न है और क्यों जो है वो VGX जो है वो ऊपर आया है और किस न्यूज़ की वजह से। और दूसरा, आज हम बाइनेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस की जो आज कल सूरत हाल चल रही है उस पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, VGX जो है ये इसने जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दी थी कुछ दिनों पहले, ठीक है। और अभी जो है ये आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ऊपर गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत बहुत ही जो है वो क्राइसिस टाइप का बेरिश चल रही है, लेकिन ये जो है वो तकरीबन 40% से ज़्यादा ऊपर गया था। और इसका रीज़न आज इसमें डिस्कस करते हैं। ये जो है वो असल में क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर है VGX। तो क्यों ये ऊपर आया और बाइनेंस से रिलेटेड जो फंड्स चल रहे हैं और उनके पीछे क्या हकीकत है और क्या जो है उसकी अभी जो आजकल चल रही हैं बाइनेंस में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो VGX की जो न्यूज़ है जिसकी वजह से VGX जो है वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया, उसका रीज़न ये है कि बाइनेंस ने जो है वो इसके एसेट्स, ये मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को अपडेट रखता हूँ। आप लोग जो है वो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप अपडेट रहेंगे और इस तरह की न्यूज़ के ऊपर जो है वो आप टाइम पे फ़ायदा उठा सकेंगे। असल में ये जो VGX है इसका एग्रीमेंट हुआ है बाइनेंस US के साथ, कि जो वो बाइनेंस US जो है वो इसके एसेट्स जो है एक्वायर कर रहा है और $1 बिलियन में। तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में VGX का आपको एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें, और मेरा टेलीग्राम का चैनल जो मैं अभी दिखा चुका हूँ आपको, किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड के नाम से है, वो भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो है वो मैं अपडेट रख सकूं। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं तो मोस्टली उसका लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को वहां से नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अब बाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बाइनेंस की कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, लाजमी सी बात है। बाइनेंस ने जो FTX के साथ किया वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। तमाम लोगों को पता है कि जो है वो बाइनेंस ने FTX को गिराने में काफ़ी बड़ा हाथ दिखाया। ये एक अलग बात है, इसके इस बात की वजह से मैं भी बाइनेंस के जो है जो आप तनकीद कर सकते हैं उसके ऊपर, तो मैं भी बिल्कुल तनकीद करता हूँ कि ये चीज़ गलत है और नहीं करना चाहिए था। बेशक चाहे वो थोड़े दिनों बाद किसी और रीज़न की वजह से FTX क्रैश हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा थी, मामलात और बहुत ज़्यादा थे कि वो जो फंड्स वगैरह थे वो बग़ैर किसी को इन्फॉर्म किए पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो वो आज नहीं तो कल शायद FTX का ये हो जाता प्रॉब्लम। बाइनेंस के साथ आप देखें कि जो फ़ंड फैलाया जा रहा है वो यही है कि बाइनेंस के पास भी पैसे नहीं हैं और बाइनेंस भी जो है वो इसी तरह FTX की तरह जो है वो मतलब चल रहा है, बस पैसे बीच में नहीं हैं। उनके पास जो लिक्विडिटी है वो इतनी नहीं है जितने डिपॉज़िट्स हैं। तो इस रीज़न की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये दूसरे एक्सचेंजेस के साथ भी हो रहा है और आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि OKX भी जो है उसने भी जो है वो विड्रॉवल रोक दिए थे क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस लिए
मैं एक चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आप लोग भी मुझे बताएं कि क्या लगता है, क्योंकि देखिए मुझे अभी जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे बाइनेंस से अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई भी एक्सचेंज सबसे सिक्योर लगता है तो वो बाइनेंस है। बाइनेंस आप देख सकते हैं अभी $1 बिलियन के एसेट्स एक्वायर किए VGX से, तो ये क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट भी करता है। बाइनेंस की बहुत सारी अगर आप देखें तो इसने बहुत सारे कॉइन्स को बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से बेशक वो कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। तो अभी जो बाइनेंस के अगेंस्ट फंड हो रहा होता है, आप देखें $10 बिलियन के एसेट्स जो हैं वो विड्रॉ हुए हैं बाइनेंस से, लेकिन आप देखें बाइनेंस को कोई इस तरह का ख़ास बड़ा इशू नहीं आया। इतनी बड़ी अमाउंट अगर हम देखें कि किसी बैंक से आप विड्रॉ करने जाएं तो वो भी इतने आराम से आपको नहीं देता, हालांकि बैंक जो है वो इतना बड़ा आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो भी जब आप इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी या वैल्यू में जो है वो आप विड्रॉवल मांगें तो वो भी आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको जो है वो कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा, ये वो इस तरह की चीज़ें इश्यूज़ बनाते हैं। बाइनेंस ने जो है वो $10 बिलियन का विड्रॉवल किया है, और अभी जो है फिर उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ कि लोग फिर वापस भी डिपॉजिट करने लग गए, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है, जब बंदा अभी विड्रॉ दे रहा है ऐसी कंडीशन में तो आगे भी करता रहेगा। देखिए, कोई भी एक्सचेंज अगर आप मुझसे पूछें तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यही कहते हैं, एक्सचेंजेस आर नॉट फॉर आपकी जो सेविंग है उसको रखने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग करें, बाइनेंस पे करें, किसी पे भी कॉइन, किसी भी एक्सचेंज पे करें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म करनी है, सालों के लिए करनी है, तो हार्ड वॉलेट होते हैं जो USB की तरह के, आप उसमें अपना जो है वो जितना भी आपका क्रिप्टो करेंसी है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो वो आप उसमें ट्रांसफ़र करके अपने पास रखें, ताकि जब आपको बेचना हो आप अपने वॉलेट से निकालें और किसी भी उससे जो है वो ट्रांसफ़र करके आप सेल कर दें। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, ये अगर VGX ऊपर आया है तो लाजमी, मैं इसका भी आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा वापस भी रिवर्स होगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हमें जो है एक चीज़ ये ज़रूर करनी चाहिए। देखें, अगर बाइनेंस क्रैश हो गया तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा एक और फट आएगा। अभी जो हमें बिटकॉइन 16,000 17,000 पे नज़र आ रहा है, ये 10,000 या उससे भी शायद नीचे चला जाए अगर बाइनेंस के साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ जिस तरह FTX के साथ हुआ। कोई बंदा भी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सेफ़ रह पाएगा। जैसे अभी भी स्टिल अगर हम देखें तो FTX की प्रॉब्लम के साथ वजह से हमें, यानी जो बाइनेंस पे या कहीं और कस्टमर्स हैं, उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मार्केट तो ओवरऑल क्रैश हुई। बेशक FTX के जो हैं इन्वेस्टर्स, उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा, लेकिन ओवरऑल तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है वो करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे ख़्याल से इस तरह की चीज़ें जो लोग फैला रहे हैं फंड, उनको भी चाहिए कि इसको जो है थोड़ा सा कम करें और सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ कि मैं कहूँ कि मुझे इतने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बैंक से विड्रॉ करवा दो, तो बैंक भी जो है वो 2 मिनट में क्रैश हो जाएगा और वो जो है बैंकरप्सी फाइल कर देगा। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट थोड़ी सी रिस्की भी है। मैं आपको मार्केट का भी ओवरव्यू बता दूं, क्योंकि अभी जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक मार्केट किसी भी टाइम पे किसी बड़े फंड की वजह से एक और या 2 और 3 और बड़े बड़े जो हैं वो डंप ले सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस तरह के डंप में आपको वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको बहुत मुश्किल कहीं और मिलती है। मैं आप लोगों को पिछले डंप में बता चुका हूँ कि डंप जो अभी आया था तकरीबन 30% के करीब, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया मैंने, आप लोगों ने भी बनाया होगा बेशक। और इस तरह का जब कोई मार्केट ऊपर जाती है, देखें जिस तरह ये VGX की गई हुई है, ये मैं आपको अभी क्लियर बता रहा हूँ, आप कल भी चेक कर लीजिएगा कि अभी देखें ये 40 सेंट से भी ऊपर गया था
और अब जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। तो जब इस तरह का पंप आता है किसी भी कॉइन में और मार्केट जब ऐसी बेरिश चल रही हो, तो मेरा ख़्याल है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो है ये वापस माइनस में इसी तरह एक बड़ी कैंडल आपको मिलेगी रेड कलर की। क्योंकि आप जितने भी लूज़र्स देखेंगे, आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पहले ऊपर गया, फिर अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आपका कॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो वो वापस भी आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बेयर मार्केट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें। लाइक्स और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में हैं और बाय करना चाहते हैं तो मैं P2P पे सेल भी करता हूँ। और इधर अगर आप लोगों में से किसी को करना हो तो मेरी जो है उसका नाम भी किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड ही है, और वहाँ से जो है आप लोग बाय कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मेरा आईडिया लगा हुआ है, आप वहाँ से जो है वो परचेज़ या सेल कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।